हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों ये है पार्ट 4 अध्याय 6 का। इसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपको अच्छे समझा जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ना इजी नहीं है, थोड़े से टफ कैटेगरी के सवाल है इसके अंदर, लेकिन हम उसको आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों अगर आप आराम से देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। हर एक स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो आपको ध्यानपूर्वक 100% देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और जो बच्चे हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं, तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, ऐसे छोड़ के ना जाएगा, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दे, आपका सजेशन करें, जो भी आप बोलना चाहे मुझे बात, जो भी आप कमेंट करोगे वो अच्छा लगेगा मुझे। और हो सके तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि आपको ही फायदा है इसके अंदर। तो बच्चों पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या दिया है, 22,801 दिया गया है। कितना दिया है? 22,000। सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे 22,801 का वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्गमूल कहलाता है। मतलब इन ऑप्शन में से जिसका भी गुणा मैं उसी से कर दूंगा, यानी 151 का अगर मैं 151 से कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक और चीज नोटिस करनी है। एक और चीज क्या नोटिस करनी है? यहाँ पर इकाई का अंक भी हमको देखते हुए चलना है। तो इकाई का अंक कैसे समझेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, इकाई का अंक कैसे पकड़ेंगे। देखिए हमको पता है कि जब लास्ट संख्या गुणा लास्ट संख्या में होता है तो पीछे जो 4 आता है वही जाके लास्ट में भी वही बनता है ना, ये अपने को पता है। तो हमको बस पीछे पीछे का पहले देख लेना है। जैसे 5 का अगर मैं 5 में कर दूं तो 5 में 25 बनेगा, और 25 पीछे 5 आ रहा, मतलब आंसर में क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसमें 1 आएगा नीचे और इसमें भी 1 आएगा। तो ऑप्शन में 1 तो आ रहा है इसमें, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है सही, या फिर ये हो सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ये कम से कम कितने दूर जाएगा? ये 2000 के आसपास का आंसर बनेगा। तो सामने पता चल रहा है कि इसमें हम गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर ये वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इजीली समझ सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से सवाल को कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अंक पकड़ के भी आप सोल्यूशन कर सकते। मान लो अगर एक ही ऑप्शन में होता, इसी में होता, तो किसी को देखना ही था आपने, वो फटाफट से उसको आंसर आ जाता। बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपको हेल्प कर देगी समय बचाने में, अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ है? मतलब ये बोल रहा है, मान लो एक क्या है, एक बाग है, ये मैंने बाग बना दिया सिंपल तरीके से, नॉर्मल सा किसान के हिसाब से। तो उसने बोला कि जितने कतार है उतने ही पेड़ है। मतलब मान लो मैंने इसके अंदर लगा दी कितने, 10 कतार लगा दी। कितने लगा दी? जितने भी कतार बन जाए, मेरे हिसाब से अपन काउंट कर लें कितनी, 1 2 3 4 5 8 9, 9 के बाद ये हो गई ये 10, टोटल 10 कतार है। मतलब 10 कतार के अंदर कितने पेड़ लगाऊंगा मैं? 10 ही पेड़ लगाऊंगा। दोनों गुणा करूँ कितना हो जाए? टोटल 100 हो जाएगा। मतलब इधर क्या है, यहाँ पे 10 पेड़ लग जाएंगे ऐसे करके, तो इधर भी 10 पेड़ ही होंगे क्योंकि 10 लाइन है। तो 10 में 10 का क्या, इधर भी 10, इधर साइड भी 10 आ जाएंगे, इधर भी क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से इस सवाल को समझेंगे, ऐसे सवाल को हम समझेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? मतलब हमको क्या करना है, उसी का उसी में गुणा करना है कि हमारा आंसर बन जाए। क्योंकि सवाल अपने को तो पता है कि हम वर्गमूल वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो उसी का उसी में गुणा कर, लेकिन वहाँ पे लिखा हो थोड़ी होगा कि वर्गमूल का सवाल है, क्या किस चैप्टर का सवाल है, अपने को पता ही नहीं होगा। बस आपको ये समझ लेना है किस प्रकार से पूछा गया। मतलब जितने प्रत्येक कतार की बात करें उतने ही पेड़ लगाना जितनी कतार है। तो सिंपल सी बात है, उसी का उसी में गुणा करना है। जैसे हमने एक सवाल किया था, विद्यार्थी, जितने ही विद्यार्थी उतने ही पैसे देने होंगे, उसी टाइप से सवाल था। अब हमको समझना है कि पीछे 6 लिखा हुआ है, 5,776, 5,776 है ना। तो 76 में पीछे 6 लाने के लिए भाई 5 की जरूरत तो होती नहीं है। 6 में 6 का गुणा करेंगे तभी आएगा, जो कि इन तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए उसके अंदर क्या करना है, अब ये 3 ऑप्शन है, समझ रहे हो? 3 ऑप्शन में सबसे बीच का ऑप्शन कौन सा? देखिए सबसे छोटा ऑप्शन 56 है, बीच का ऑप्शन 76 है, और लास्ट का ऑप्शन कौन सा है? 86। तो बीच के ऑप्शन को लेना है आपको हमेशा। क्या करना है, ये ट्रिक समझ लीजिए मेरी तरफ से। तो बीच के ऑप्शन को लेंगे, 76 का हमको क्या करना है, 76 में गुणा करना है। अगर मान लो आंसर भी नहीं आता तो भी ट्रिक काम करेगी बच्चों। आपको एक का ही गुणा करना है, आपको समझ में आ जाएगा। 6 6 36 का 6, हासिल आया 3, 6 7 42, 3 44 45 का 45 आ जाएगा, ठीक है, गुणा 7 6 42 का 2, हासिल आया 4, 7 से 49 और 4 कितना हो जाएगा? 49 और 4 हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा? 53। कितना बचा? 6 7 7 और 5। तो अपना आंसर तो बन गया, यही है इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं है? मान लेते ये ऑप्शन गलत होता, ये ऑप्शन नहीं आता अपना, जो यहाँ पे लिखा गया ये नहीं आता, तो क्या करते बच्चों? अगर मान लेते हैं ये वाला ऑप्शन नहीं आता, मान लो यहाँ पर आंसर आता है कुछ 7,000 के आसपास आता, कितना ये आंसर आता, मान लेते ये तो बड़ा हो जाता। मतलब अगर मैं 76 का करता
तो बड़ा आंसर हो जाता, तो 86 करता तो और बड़ा हो जाता, तो उसके हिसाब से आंसर 56 होता कि नहीं होता, होता ना। और अगर मान लो आंसर छोटा आता, इसके हिसाब से नहीं आता, थोड़ा सा मतलब 5,000 के आसपास कुछ आंसर आ जाता, ठीक है। तो मतलब और हमको बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी तो मैं इसको ले लेता, अगर मान लो छोटी संख्या लेनी होती तो इसको लेता, और बड़ी लेती तो ये लेता, लेकिन वही आंसर निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या करना, इसमें वो ट्रिक लगाएंगे अपन, इसमें वो ट्रिक लगाएंगे। अंडर रूट के अंदर ये वर्गमूल है बच्चों, जब भी ऐसा लिखा हो जाए मतलब वर्गमूल है, अगर 3 लिखा हो गया मतलब घनमूल है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, हमको केवल संख्या लेनी है, क्या है 3 3 1 7 7 6, ये अपनी संख्या है, ठीक है। इसका मान बताना बच्चों, हमको क्या करना, देखिए ये ऑप्शन कुछ ज़्यादा छोटा है ना, 3 ऑप्शन को छोड़ दिया, अपने को क्या लेना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे, कितने 1 2 3, तो बीच का ऑप्शन लेंगे, कौन सा 576। देखिए 516 सबसे छोटा हो गया इन तीनों में से, फिर 576 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 578 आ जाएगा, ठीक है। हम कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं, ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं। तो 576 का हमको 576 में गुणा करना है, 576 का 576 में हमको गुणा कर देना। करते हैं 6 6 36 का 6, हासिल आया 3, 6 7 बजे 43 44 45 का 5, हासिल आया 4, 6 बजेगी 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34, फिर क्रॉस लगाएंगे 7 6 42 का 2, हासिल आया 4, 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 का 3, हासिल आया 5, 7 5 35 और 5 हो जाएगा 40, ये हो गया। अब लग जाएगा डबल क्रॉस, 5 अंक 30 की 0, हासिल आया 3, 5 7 35 और 3 38 का 8, हासिल आया 3, 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में क्या कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, ध्यान से करते हैं। 6 का 6 सा कैसा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 से कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना था 8 और 3 11, 1 हासिल आया 1, 8 4 12 और 1 13 3, हासिल आया 1, ये आ गया। ये सेम आंसर बन गया बच्चों अपना, वापस वही सेम टू सेम आंसर बन गया, मतलब बीच वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको कभी भी ऐसा सवाल है आपको बीच का ही ऑप्शन चुनना। मान लेते हैं ये सवाल अभी जो संख्या ये जो संख्या इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर ये संख्या थोड़ी सी छोटी होती, ये 30,000 के आसपास होती, मान लो अगर मैंने 576 का 576 में गुणा किया, लेकिन मुझे कितने आंसर आए 30,000 के आसपास आंसर आए, लेकिन मुझे तो और चाहिए, और बड़ी संख्या है ना, तो मैं बड़ा वाला ऑप्शन चूज कर लेता, ये इसका आंसर बना देता। और मान लो ये आंसर कुछ 40,000 के आसपास आ जाता, तो मेरे को छोटा आंसर चाहिए तो मैं छोटी संख्या ले लेता। सिंपल सी बात बच्चों, यहाँ से ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं छोटे बड़े देख के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए 5808 भागित में है 48। तो बच्चों देखिए ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है फिलहाल में, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे सवालों को क्या करना है, मान ज्ञात करना हमको। इस प्रकार से जब सवाल आता है पहले 48 का इसमें भाग दे देना है, जो भी आंसर अपने को पता है कि ये पूरा भाग जाएगा, क्योंकि नीचे कोई दशमलव में तो दे रखा है, और दशमलव में कोई स्क्वायर निकालने में आता नहीं है, पूरी पूरी संख्या आएगी। तो हमको यहाँ पे साइड में 58 में भाग दे देना है, किसका 48 का, सिंपल सादा 48 एकम 48 हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 दूनी हो जाएगा 96, कितना बचेगा 4 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 4, ऊपर से उतारेंगे क्या 8 उतारेंगे, तो 48 एकम 48, पूरा भाग चला गया। मतलब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा 121, भाग देने के बाद 121 बार में कट गया ना ये, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा 121। जो 121 है वो किसका स्क्वायर है बच्चों, वो 11 का है, किसका है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट से बाहर कब आएगा, जब हम 11 में 11 का गुणा करेंगे तभी तो 121 बनेगा। और अंडर रूट के अंदर की बाहर संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं, जब दो संख्या सेम आ जाए गुणे में तो एक संख्या क्या आती है, बाहर आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि वो बन जाता है 11 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और 11 कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। अपना आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर 11 बनेगा। इस प्रकार से सवाल को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समझिए, स्किप भी नहीं करना है। और बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम आपको दिखाई जाएगी, समझा जाएगी, और इतना कोई बताने वाला नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बहुत सारे पेमेंट आप दोगे ना, फिर भी आपको नहीं मिलेगा वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए 112 बटे में अंडर रूट में क्या दिया है 196 दिया, 196 मल्टीप्लाई लगाएंगे अंडर रूट में 576 और बटे में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, अंडर रूट वाली संख्या कोई ना कोई स्क्वायर वाली संख्या है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। पहले देखिए 112 तो ऐसा कैसा रहेगा, मैंने आपको पहले बोला था 25 तक आपको स्क्वायर याद होते हैं। 196 किसका स्क्वायर है बच्चों, 14 का स्क्वायर है, किसका 14 का। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 14, ठीक है, यानी 14 में 14 का गुणा करोगे आप
तो क्या होगा 196 आ जाएगा और 114 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट से अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो 114 196 का क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, गुणा 576 किसका स्क्वायर है, 576 आपका हो जाएगा 24 का, किसका 24 का स्क्वायर बच्चों, किसका 24 का स्क्वायर, और 24 के बटन क्या आ जाएगा 12। तो सिंपल सी बात है, देखो कट रहा है, कौन कौन कट रहा है, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, कटा, काट सकते हैं, 2 एक कम 2, थोड़ी वो साइन कलर चेंज कर लेते हैं अपन काटने में, यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लू कलर, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 2 एक कम 2, 2 साती 14, ठीक है, 7 से भी कट रहा है, देखिए 100, अब देखिए ऊपर क्या बचा, 112 का 1 में गुणा किया 112, और नीचे 7 में 1 का गुणा किया तो 7, तो 7 का हम भाग देते थे, 7 एक कम 7, कितना बचा 4 बचा, ऊपर से उतारे 2, 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग हो जाएगा 42, पूरा चला गया, आंसर क्या बना अपना 16, बच्चों उसका आंसर क्या बन जाएगा 16, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से करना है, खास करके आपको 1 से लगाकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद हो जाने चाहिए, है ना, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे सवाल आएंगे वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बाहर निकालने पर तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। कुछ ज़्यादा ही संख्या दे दी है ना, कुछ ज़्यादा ही संख्या दे दी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा सवाल हो, जब आता हो तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सवाल लिख लेते हैं हम, कितने हैं 10, 15, 18, 10, 15, 18, 25 और 30, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपको पूर्णतः विभाजित करनी है तो एलसीएम ही निकालना है। तो जो संख्या पहले 2 से शुरुआत करते हैं, जो कट रहे हो काट देते, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटती तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 नम 18, 25 भी नहीं कटती तो ऐसा कैसा लिख देंगे, और 15 दूनी 30, ये कटती है तो काट दिया। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रहा, हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से, क्योंकि संख्या कट रही तो 3 से करेंगे। 5 तो नहीं करता था, ऐसा कैसा, ये 3 पंजे 15, 5 बार में कट रहा है, 3 3 9 ये कट रहा है, 25 नहीं कट रहा तो 25 ऐसा कैसा, और 3 पंजे 15, अभी भी 3 से कट रही एक संख्या तो अभी भी 3 से ही करेंगे। 5 ऐसा कैसा, ये भी 5 ऐसा कैसा, 3 एक कम 3, 25 ऐसा कैसा, और 5 ऐसा कैसा। अब 3 से भी नहीं कट रहा कभी तो 5 से ले लेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, एक पहले से था, 5 में 25, 5 एक कम 5, एक बार वो 5 से चला जाएगा तो सब दूर 1 1 1 1 1 आ जाएगा। इनका गुणा कर देना, देखिए क्या है अपने पास, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 पंजे 450, कितना आया, एलसीएम अपने पास कितना है बच्चों, 450 आया। अब 450 के ऑप्शन में है नहीं है, अब 400 पाढ़ा का हमको पाढ़ा बोलना, छोटी छोटी संख्या पूछी ना, छोटी छोटी संख्या बतानी है, तो जो सबसे छोटी संख्या यही है। क्या 450 के पाढ़े में 900 आता है, बिल्कुल आता है, 2 बार में आ जाएगा, 0 0 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब क्या आएगा, छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वो 900 है। अगर 450 नहीं है तो इसके अलावा 450 का पहाड़ा बोलेंगे, उसको पहाड़ा बोलते 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 आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक वो संख्या ना आ जाए। लेकिन इसको 2 बार किया तब भी आ गया था, अपना आंसर ये। अगर ये नहीं होता तो और आगे करते जाते, कोई ना कोई ऑप्शन तो आता जाता, जो सबसे छोटा होता वही कर लेता। अगर ये सबसे बड़ा पूछता ना तो ये तो होता ही नहीं, फिर सबसे बड़ी चेक करते, पहले ये है कि नहीं है, फिर ये पहाड़े में आता कि नहीं, ये इस प्रकार से चेक करते बच्चों। तो पहाड़े में आना चाहिए, जो भी अपना एलसीएम आया, तो अगर यही ऑप्शन होता तो ये आंसर होता, क्योंकि छोटी छोटी पूछी थी। अगर ये ऑप्शन में नहीं था, इसका मल्टीपल्स करते जाएंगे, 2 3 4 5 ऐसे पहाड़ा बोलते जाएंगे 450 का, ठीक है। और जो ये सवाल है थोड़ा सा हटके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, भाग विधि वाला सवाल है। तो इसमें सवाल को थोड़ा सा पहले कैसे समझना है, ये अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा गया, कुछ संख्या दी हुई है, 2/5 दिया गया, ठीक है। तो 2/5 को पहले हमको भाग में बदल लेना है। 2/5 को हम अगर दशमलव में बदलूँ, में किसमें, दशमलव में, क्योंकि हम इसको निकाल रहे, पहले हमको 2/5 को कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा नहीं। तो अगर मैं इसमें भाग दे दूँ, पहले समझ लीजिए, पहले हम भाग दे रहे हैं, तो भाग न जाने की 0 और दशमलव लग जाएगा, और इसमें लग जाएगा 0, तो 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ये तो सबको आता है, मतलब इसका भाग दिया आपने तो कितना आया, 0.4 आया। लेकिन इसका क्या रोल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 0.4, ये अपना भाग देने पर आया, बाकी आपका कोई यूज़ नहीं करना है, इसको अब हटाओ। अब हमको क्या करना है, भाग विधि का यूज़ करना है। लेकिन अब ये संख्या थोड़ी छोटी और अपने आंसर्स कुछ ज़्यादा ही बड़े, 3 3 में, तो हमको 0 का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, 0 का। तो भाग विधि का यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो 0.4 लिखेंगे।
और इसके पीछे 4-5 जीरो अपने हिसाब से लगा सकते हो, 2-3 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद संख्या में जीरो होते ही, जितने चाहिए उतने हम लगा सकते हैं ना। तो 2-2 के जोड़े वाले बना लिए अपनों ने। कितने जोड़े बना लिए हमने? 2-2 के जोड़े वाले बनाए हैं। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, है ना। सिंपल सी बात। अब क्या करना है? भाग विधि का यूज़ करना है, ठीक है। अब भाग विधि की यूज़ करने के लिए हमको पता है कि स्क्वायर का पढ़ा बोलना है। तो 4 आ रहा है यहाँ पे, देखो 0 तो ये जो 0 ये ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो इनका रोल हो गया खत्म, ठीक है। अब बचा क्या? 4 बचा। मतलब अपने पास क्या आ गया? 4, या फिर 4 तो नहीं 40 है अपने पास, तो क्योंकि 2-2 के जोड़े ले रहे थे, 40 हो गया। तो स्क्वायर का पढ़ा ऐसा बोलना है कि 40 आ जाए या फिर उससे छोटा रहे, है ना। तो 6-6 36 होता है। अगर 7 लगे 7 तो 49 बड़ा हो जाए तो हम 6-6 36 लेंगे। कितना लेंगे? 6 का बड़ा बोलेंगे, 6-6 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। ऊपर हो गया। कितना बचा? यहाँ पे 4 बचेगा और ऊपर से उतार लेंगे 2 जीरो। अब कितना हो गया? 400 हो गया। अब 6 का क्या डबल करेंगे तो कितना? 6 का डबल होता है 12। अब जहाँ पर ये जो भी संख्या मैं यहाँ पे रखूँगा उसी का गुणा उसके अंदर करूँगा। अगर मैं 12 के पास में अगर मैं 1 रखूँगा तो मैं 1 का ही गुणा करूँगा। अगर मैं 12 के पास में 2 रखूँगा तो 2 का ही गुणा करूँगा। अगर मैं 12 के पास में 3 रखूँगा तो 3 का ही गुणा करूँगा। अगर मैं 12 के पास में 4 रखूँगा तो 4 का ही गुणा करूँगा। तो 4 का गुणा करूँ तो 400 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 4 का नहीं करेंगे। किसका करेंगे? 3 का करेंगे। किसका करेंगे? 3 का। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 369, 369, ठीक है बच्चों। घटा देंगे, जो भी बट रहा है यहाँ पे कितना? 3 आ गया। मतलब यहाँ पे 3 रखा, 3 का गुणा किया तो अपना ये है। लगभग आंसर अपना आ चुका है। देखिए लगभग अपना आंसर बनता, अपना आंसर कौन सा बनेगा? ये वाला ऑप्शन बनेगा बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन बहुत जने लगाएंगे, ये वाला गलत होगा, क्योंकि 0.41 इसका भाग करने पर आया है, ना कि वो भाग विधि का आया है। मतलब उसको वर्ग अंडरूट के बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? ये वाला, है ना। इस तरीके से इसको किया जाता है दशमलव वाले संख्या का। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना, 2/5 का भाग देना, जो भी आंसर आएगा उसको भाग विधि से सोल्व करना। 0 0 लगा सकते हो पीछे जितने चाहिए उतने, खास करके 2-2 के जोड़े में लेके चलना, इसका ध्यान रखिएगा।